श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारिके। जैन धर्म का जो मर्म है वह 6 ढाला ग्रंथ में भरा हुआ है। 47 से अधिक ग्रंथों के रेफरेंस के माध्यम से 6 ढाला ग्रंथ में धार्मिक और तात्विक चर्चा की गई है। चतुर्थ नंबर की ढाल चल रही है और 11वें नंबर के छंद के उत्तरार्ध की अंतिम पंक्ति की आज चर्चा प्रारंभ होने वाली है। अभी तक 5 अनुव्रतों की चर्चा यहाँ पर हुई है और आज दिग्व्रत गुणव्रत की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। 10 देश गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखे। 11वें नंबर के छंद की अंतिम पंक्ति है। जो अनुव्रतों का उपकार करे अतः अनुव्रतों में वृद्धि करे उसे गुणव्रत कहते हैं। और गुणव्रत के 3 भेद होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत का क्या स्वरूप है? 10 दिश गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखें। इसका मतलब है 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित कर जीवन भर उस सीमा से बाहर नहीं जाना, ये दिग्व्रत नाम का गुणव्रत है। 5 अनुव्रतों का स्वरूप, उनके 5 अतिचार और अतिचार रहित व्रतों के पालन करने के फल की चर्चा अभी तक हुई है। अब गुणव्रतों की चर्चा को प्रारंभ यहाँ पर किया गया है। सबसे पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। विशेष बिंदु इस छंद के आधार पर इस प्रकार हैं कि 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए वृत्ति श्रावक के द्वारा ली जाती है। जीवन पर्यंत जो व्रत होता है उसको यम व्रत कहा जाता है और यम व्रत जीवन भर के लिए ही निभाया जाता है। 10 दिशाएं इस प्रकार हैं। पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा, ईशान दिशा, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। ये 10 दिशाएं हैं। 4 आमने सामने की दिशा होती हैं, 4 कोने की दिशा होती हैं, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की। आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा रूप सीमा बांधने के लिए
प्रसिद्ध और विख्यात समुद्र होते हैं, नदी होती है, पर्वत होते हैं, वन होते हैं, देश होते हैं, योजन होते हैं। इनके आधार पर 10 दिशाओं की मर्यादा निर्धारित की जाती है। समुद्र आदि लोक में विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा ली जाती है। मर्यादा लेने वाला मरण पर्यंत ली गई मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में गमन आगमन कहते नहीं करता। जैसे मैं जीवन भर भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा, या एशिया महाद्वीप से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये जो नियम यदि आपने जीवन भर को लिया है तो यम में आ जाएगा, और जहाँ तक जाएगा वहीं तक पाप लगता है, और जहाँ नहीं जाता है वहाँ का पाप उस जीव को नहीं लगता है। हर व्रत की परीक्षा कालांतर में अवश्य होती है। छोटा व्रत हो चाहे बड़ा व्रत हो, हर व्रत पर एक समय आपका परीक्षा का समय भी आता है, उसमें खरा उतरना बहुत जरूरी है, तभी व्रतों का फल जीव को मिलता है। दिग्वित गुणवत धारण करने के लाभ क्या हैं? कोई व्रत हम लेते हैं तो उसके पीछे लाभ भी होना चाहिए, और लाभ धार्मिक लाभ को ही, आध्यात्मिक लाभ को ही लाभ माना जाता है। तो दिव्य धारण करने वाले श्रावक के 10 दिशाओं में की गई मर्यादा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के पापों का त्याग हो जाने से उसके दिग्व्रत महाव्रत के समान हो जाते हैं। श्रावक को भी मुनि के समान कहा जाता है। देखो, श्रावक होते हुए भी मुनि के समान हो जाता है, और यह जो प्रक्रिया है ये व्रतों के निर्दोष पालन करने के कारण से ही श्रावक को प्राप्त हो जाती है। रत्नगण सावकाचार में टीका में लिखा हुआ है, जो अणुवृत्ति ग्रस्त 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर के रहते हैं, उनकी मर्यादा के भीतर तो अणुवृत्ति ही रहता है, किंतु मर्यादा के बाहर समस्त तृष स्तवर जीवों की हिंसादि 5 पापों का त्याग हो जाने से अनुवृत्ति महाव्रत पने की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। अनुवृत्ति महाव्रति जैसा जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। वहाँ प्रश्न किया है कि मर्यादा के बाहर साक्षात महाव्रति कहो ना, महाव्रत के समान क्यों कहा जा रहा है? उत्तर दिया है श्लोक 71 में कि अनुवृत्ति ग्रस्त के सकल संयम का विरोधी प्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद उदय के कारण और चात्र मोह के मंदतर उदय में होने वाला महाव्रत का परिणाम जीवों के महाकष्ट करके भी धारण कहते हैं नहीं किया जा सकता। इसलिए महाव्रतों की कल्पना करते हैं। महाव्रत नहीं है, महाव्रत के समान कहा गया है, महाव्रत की कल्पना की गई है। जिसके चातमोह कर्म के मंदतर उदय का परिणाम संजुलन कसा रूप होता है, उसके उस काल में महाव्रत होते हैं। महाव्रती के 3 कसाय के अभाव में और संजुलन कसाय के सद्भाव में महाव्रत होते हैं, और अनुभूति के 2 कसाय के अभाव में उसे अनुभूत होते हैं। 2 कसाय का उदय, 2 कसाय का अनुदय, ये 4 कसाय का स्वरूप भी समझना जरूरी है। देखो, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोभ, संजुलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये 16 कसाय हैं। तो ग्रस्त जो होता है वह जो व्रती श्रावक होता है उसके प्रत्याख्यानवण कसाय का उदय विद्यमान है। इसलिए संजुलन कसाय के मंद उदय रूप परिणाम बहुत कष्ट होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए मर्यादा के बाहर समस्त पापों का त्याग होने पर भी महाव्रत कहते हैं नहीं होते हैं। सिर्फ महाव्रतों की कहते हैं कल्पना की गई है। हमारे एक संदर्भ में एक विशेष रोचक प्रसंग भी है कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ जिन्होंने लिखा हुआ है तो उन्हें आचार्य तो नहीं कहते, क्योंकि वह गृह श्रावक थे, पर आचार्यों जैसा ही महान ग्रंथ एक काम किया है तो उन्हें आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ऐसा संबोधन दिया जाता है। जो कल्प शब्द है कल्पना के लिए है कि महाव्रती तो नहीं हो श्रावक, पर महाव्रती के समान कहते कहने में कोई दोष नहीं आता, क्यों आगे वो महाव्रती होने वाला भी है और आंशिक रूप से वह महाव्रतों का पालन भी कहते कर रहा है। तो महाव्रत तो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय का अभाव होने पर होती, बात आगम की बिल्कुल 100% कहते सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 72वें श्लोक में कहा है, जो हिंसादि 5 पापों का मन वचन काय पूर्वक कृत्य कारित अनुमोदना द्वारा त्याग करते हैं, उन महापुरुषों के कहते महाव्रत होते हैं। क्यों? जो महाव्रत 5 पापों के पूर्ण त्याग होने पर होते हैं, मन से भी, वचन से भी, काया से भी है, और कृत्यकर अनुमोदना के साथ 5 पापों का जब त्याग किया जाता है तब वो महाव्रती कहलाते हैं। महाव्रती माने बड़े व्रत को धारण करते हैं, और बड़े व्रतों का फल कहते हैं बड़ा ही जीव को प्राप्त होता है। अतः वो महाव्रती मुनिराज कहते हैं उसी भाव से मोक्ष में जाने की पात्रता भी कहते रखते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो वह महामुनिराज कहते हैं वह देवादि गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण जाति को उसकी जाति के देव बनते, कोई इंद्र बन जाए, हेमेंद्र बनते हैं। और देखो अतिचारों का वर्णन आ रहा है आगम ग्रंथों में। 12 प्रकार के व्रतों के 5-5 अतिचार कहे हैं। तो 12 प्रकार के अतिचारों में 5 प्रकार के अतिचार कहे हैं, और सम्मिश्रण के 5 अतिचार भी होते हैं, संलेखना के 5 अतिचार होते हैं। 70 प्रकार के अतिचार हैं, और 70 प्रकार के अतिचारों का अभाव करके ही कहते हैं निर्दोष कहते हैं अनुव्रतों के पालन करने के फल में जी 16वें स्वर्ग में जाकर के कहते जन्म को प्राप्त होता है। इसकी चर्चा आगे के छंद में आने वाली है। अब यहाँ जो चर्चा पर प्रारंभ करते हैं कि 10 दिशाओं की मर्यादा जो हमने ली थी, अज्ञानवश यदि या प्रमाद के वशीभूत होकर के यदि उसका उल्लंघन कर देते हैं तो उसको अतिचार कहते कहा जाता है। पहला अतिचार है ऊर्ध्व व्यतिक्रम अतिचार, कि प्रमाण से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आदि पर कहते चढ़ना याद नहीं रहा और आप चढ़ गए, ऊपर चले गए, तो उसमें अतिचार लग जाएगा। अधो व्यतिक्रम, कि प्रमाण से अधिक नीचे स्थान कुआं आदि में यदि वो जीव उतर जाता है, कि हमने नियम ले लिया कि कुआं के या नीचे हम 100 फुट ही नीचे जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, और कुआं 105 हुआ और आप नीचे उतर जाते हो तो अतिचार हो जाएगा ये। इसलिए जो भी नियम ले जाते हैं या यम लिए जाते हैं वो बहुत गंभीरता के साथ सोच विचार करके ही लेना चाहिए। अपने परिणामों को नाप तोल करके ही प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, नाप तोल करके ही यम लिए जाते हैं, नाप तोल करके ही नियम लिए जाते हैं। तो एक बार यदि आपने नियम ले लिया है या व्रत ले लिया है, यम ले लिया है, तो उसका निर्वाह करना जरूरी है, नहीं तो उसमें दोष लगना प्रारंभ हो जाते। भावावेश में आकर के हमें ना प्रतिज्ञा लेना चाहिए, ना भावेश में आकर के यम और नियम भी नहीं लेना चाहिए। अपने परिणामों का परीक्षण करके ही हमको प्रतिज्ञाओं में बंधने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा अतिचार आता है त्रियक व्यतिक्रम नाम का अतिचार, कि समान स्थान में प्रमाण से अधिक लंबे चले जाना। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 2000 किलोमीटर आगे जाऊँगा या 5000 किलोमीटर आगे जाऊँगा, और आप वहाँ से 5.5 किलोमीटर आगे निकल गए हो, जो मर्यादा ली थी उससे आगे निकल जाओगे तो अतिचार लगना प्रारंभ हो जाएंगे, पाप लगना प्रारंभ हो जाएगा। अपने प्रतिज्ञा को कहते हैं आप भंग करने की दिशा में आगे बढ़ गए हो। इसलिए तिर्यक मन समान स्थान में प्रमाण से अधिक हमें लंबे नहीं जाना, उसमें कमी करते जाना पड़ता है। क्षेत्र वृद्धि चौथे नंबर का विचार है, प्रमाण किए हुए क्षेत्र को बढ़ा लेना। ये भी कहते हैं अपनी सीमा बढ़ा लेना, क्षेत्र स्थान बढ़ा लेना।
नहीं, एक बार ही जो निश्चित किया गया है उसमें ही आपको रहने करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करना पड़ता है। ये अपने मन से अब क्षेत्र की स्थिति को बढ़ा लोगे तो आपको पाप भी लगेगा, और बार बार ऐसा करोगे तो आपका व्रत कहते हैं भंग भी हो जाएगा, और वो आप कहते हैं दोषों से सहित होकर के व्रतों को पालोगे तो इसका फल जीवन में उत्कृष्ट रूप में फलित नहीं होगा। 5वें नंबर का देखो, स्मृति अनंतराधान। इसका मतलब क्या है? जो आपने कहते सीमा बांधी हुई थी जीवन पर्यंत के लिए, उस सीमा को आप भूल जाएं, याद ना रहे, विस्मरण हो जावे, मैं तो भूल गया, मुझे पता नहीं कहाँ तक की सीमा ली थी, तो ये भी एक दोष है, ये भी एक अतिचार है। इसलिए जहाँ तक कि हम यदि सीमा लेते हैं वहाँ तक की सीमा को हमें कहते हैं भली भांति याद भी रखना चाहिए, और हमें वास्तव में उसका निर्वाह भी कहते हैं सम्यकपने से करना चाहिए। इन अतिचार रहित दिग्व्रत का पालन करेंगे तो उत्तम फल कहते जीव को भोगने को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दिग्व्रत को पालन करने वाला जीव महाव्रती के समान कहते कहा जा रहा है। 10 दिशाओं का व्रत छोटा व्रत नहीं है। 10 दिशा में हमारा आवागमन इस जीवन में कितना रहेगा, क्योंकि ये जो व्रत है वो इसी जीवन के लिए, कोई व्रत लिया जाता है तो इसी जीवन के निर्वाह के लिए लिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम व्रत ले रहे हैं तो अगले जीवन तक का हमारा व्रत रहेगा। अगला जीवन किसने देखा? आप कहाँ जाओगे, कौन सी गति को प्राप्त करोगे, वहाँ कैसे आपको संयोग मिलेंगे? तो वृत्ति की जो सीमा होती है इसी भाव तक की होती है, और इसी भाव में आपको पापों से विरक्त होकर के, विषय भोगों से विरक्त होकर के, कषाय भाव से विरक्त होकर के, और अपने आत्मा के स्वभाव में रत रह करके, अपने स्वभाव की साधना में संलग्न रह करके, आपकी स्वरूप की साधना को साधने में क्या तत्पर रह करके हमें व्रतों को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो गाय सीधी घर आ जाती है, उस गाय के गले में कोई खोड़ा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गाय यहाँ वहाँ कहते भटकती रहती है, यहाँ भाग जाती है, किसी को फसल को उजाड़ के आ जाती है, तो उसके गले में खोड़ा बांधा जाता है, जिससे दौड़ दौड़ कर किसी की फसल आदि को किसी का आहित नहीं करेगी वो। तो जैसे गाय के गले में खोड़ा बांध दिया जाता है तो गाय कहते हैं अपने आप को संयमित कर लेती है, वश कर लेती है, इधर उधर नहीं भागती है। ऐसे ही व्रत रूपी खोड़ा आपके हृदय में बन जाता है तो यह जीव आपका जीवन जो है आपका संतुलित हो जाता है, और आपका जीवन में स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, और स्वेच्छाचार पने का आचार है जो छूट जाता है, और स्वतंत्र और स्वाधीन प्रवृत्ति के माध्यम से जीव कहते हैं अपने व्रतों को निर्दोष पालने में समर्थ हो जाता है। ऐसी अद्भुत चर्चा यहाँ पर की गई है। सभी लोग व्रतों के महत्व को समझें, व्रती बने, व्रतों की धारण करने की भावना भाए। इसी के साथ अपनी बात को आज पूरा करते हैं। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ लोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो।